जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा कक्षा एमए थर्ड सेम शासकीय पीजी कॉलेज दतिया में अध्ययनरत हूँ। मैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसानों हेतु वरदान विषय पर अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। पहले हम यह जानते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती है क्या। तो हमारे देश में कई किसानों ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी कम समय में यह खेती अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती में किसान केवल उनके द्वारा ही बनाई गई खाद का उपयोग करते हैं, अन्य चीज़ों का उपयोग इसके दौरान किया जाता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का रासायनिक केमिकल अथवा किसी भी प्रकार का केमिकल उपयोग नहीं लाया जाता। इससे यह खेती जनमानस के लिए लाभदायक होती है और यह हेल्दी भी होती है। तो हम यह समझते हैं कि इसका नाम जीरो बजट प्राकृतिक खेती ही क्यों रखा गया और कुछ क्यों नहीं रखा गया। तो इस प्रकार की खेती में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। हम आपको ये समझा रहे हैं कि इसमें कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलता और खाद बिल्कुल प्योर गौमूत्र और गोबर से बनती है। तो 0 रुपए का इसमें खर्चा आता है, तो इसीलिए इसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो हम अब इसके फ़ायदे भी समझेंगे। इसमें कम लागत लगती है, ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो किसान अधिक रासायन नहीं डालता, मतलब बिल्कुल रासायनिक इसमें डलता ही नहीं है। तो खाद का उपयोग करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है और प्राकृतिक खेती में गुणवत्ता अच्छी होती है तो किसान की खेती बंजर भी नहीं होती। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभदायक होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी का इसमें सामना नहीं करना पड़ता और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। मुनाफा कैसे ज़्यादा होता है? तो इसमें कम लागत लगती है और अधिक धन प्राप्त होता है। तो आप रेशियो देखिए, जैसे 1 रुपये इसमें लागत लगी और हमें इसके 70 रुपये मिल रहे हैं, तो इसमें मुनाफा अधिक होता है, अच्छी पैदावार भी होती है और ज़मीन को नुकसान भी नहीं पहुंचता। अच्छा, अब ZBNF जो होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, अब हम ये समझते हैं। तो भारत में इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए सुभाष पाटेकर। तो इन्होंने स्टेटस फार्मर्स एसोसिएशन कर्नाटक राज्य रैथा संघ के साथ मिलकर मेंबर ऑफ लॉ बाया कंबेसना के साथ मिलकर सुभाष पालेकर जी ने इस खेती की शुरुआत की। सुभाष पालेकर जी एक कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ZBNF पर 60 से अधिक भाषाओं में इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं कि किसान मतलब बिल्कुल जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर। और जीरो बजट प्राकृतिक खेती में जो हमारी ग्राम विकास समिति है, जिसमें मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं, किसानों को समझाते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती हम कैसे करें। तो ZBNF के 4 स्तंभ में अब हम जल्दी समझते हैं। जीवामृत और जीवन मूर्ति, इसमें क्या है कि जीवामृत में 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 10 किलो गुड़ और उसमें 10 किलो क्या कहते हैं उसको गाय का गोबर गौमूत्र मिलाते हैं और एकड़ के उपयोग के लिए करते हैं। उसमें भूसा मूसा वगैरह भी डाला जाता है। और दूसरा है इसका बीजामृत बीज मूर्ति है, इसका उपयोग नए पौधे के रोपण में किया जाता है। तीसरा है आच्छादन मल्चिंग, इसका उपयोग क्या होता है? आच्छादन मल्चिंग का उपयोग जो अपने मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। और सबसे मुख्य है भाईपासा क्या होता है? भाईपासा में क्या होता है कि जब अपन ज़्यादा पानी देते हैं उसको, तो अपन पानी की भी कमी होती है ना, तो किसान पानी कहाँ से व्यवस्था करेगा? उसके यहाँ टिल्लू नहीं है, तो क्या करेगा? तो टिल्लू इसमें भाईपासा यानी भाप के द्वारा भी इसको मदद मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी पौधे आते हैं कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो इस खेती को सर्वप्रथम भारत में 2015 में आंध्र प्रदेश ने सर्वप्रथम शुरू किया और उसने लक्ष्य बनाया कि 2024 तक इसे प्रत्येक गाँव में पहुँचाने का इसका लक्ष्य भी है। भारत में प्रत्येक राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक खेती होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती अर्थात क्या कहते हैं उसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, एक वरदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।